वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज सेट 2.3। उनके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Solve the following. First, a student has 500 in her saving bank account. She gets 150 rupees every month as a pocket money. ठीक है, एक स्टूडेंट के पास 500 सेविंग्स है बैंक अकाउंट में और उसको हर महीने पॉकेट मनी 150 की मिल रही है। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। सेकेंड मंथ से उसके पास एंड में हर महीने के एंड में कितने पैसे बच रहे हैं। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ। अब nth मंथ में कितना मिलेगा उसको वो बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका लीनियर एक्सप्रेशन बताना है हमको। हमने लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो उसी के क्वेश्चंस, उसी के बेसिस के क्वेश्चंस यहाँ है। और हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। उसी का लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ बनाना है। अब कैसे बन रहा है वो देखिए। तो पहले स्टार्टिंग में हमको हमारे पास टोटल कितना है, इनिशियल अमाउंट इन बैंक। इनिशियल अमाउंट इन बैंक, बैंक में कितना इनिशियली उसके पास है, रुपीज 500, 500 रुपए हैं उसके पास। देन मंथली पॉकेट मनी क्या है, मंथली पॉकेट मनी, मंथली पॉकेट मनी मिलती है उसको रुपीज 150। 150 का उसको मंथली मिलता है। तो अब देखिए एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ में, तो सेकेंड एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ से हमको बताना है। तो सेकेंड मंथ क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी वाला हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे 500 रुपए पहले थे प्लस पॉकेट मनी फर्स्ट मंथ तो हमको पता है, लेकिन सेकेंड मंथ मतलब 2 इंटू 150, दूसरे महीने में 150 इंटू 150 होगा। तो 500 प्लस 15 टू 30 और वन और मोर जीरो, तो कितना होगा, 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800 रुपीज। ठीक, ये हो गया। अब हमको थर्ड मंथ में क्या मिलेगा, 500 प्लस 3 इंटू 150। ठीक है, तो कितना होगा, 500 प्लस 5 3 जा 45, 10, तो कितना आएगा, 950 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ मंथ में देखते हैं। मंथ फोर्थ मंथ 500 प्लस 4 इंटू 150, तो 500 प्लस 600, तो कितना होगा, 1100, 1100 रुपीज उसको मिल रहा है। अब एनथ मंथ में क्या होगा, 500 प्लस n इंटू 150 मीन्स 500 प्लस 150 n। ठीक, तो ऐसे हम इसको nth मंथ में हमको मिल सकता है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 500, हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे लिखना रहता है, एम एक्स प्लस सी में ना। तो एक्स वाला टर्म क्या है, ये वाला है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं 150n प्लस 500। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा ए एन का। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू 150n प्लस 500। इस टाइप से हमको ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो ये हो गया ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन हो गया।
y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में रैली स्टार्ट विद इन 120 मेंबर्स। एक रैली में 120 मेंबर्स स्टार्टिंग में थे। ठीक। ईच आवर्स, हर एक घंटे में 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप। हर एक घंटे में 9 मेंबर्स जो होते हैं वो कम होते हुए जा रहे हैं, ड्रॉप आउट होते हुए जा रहे हैं ग्रुप से। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स। 1 2 3 घंटे के अंदर अंदर कितने मेंबर्स बच जाएंगे। एंड फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। nth आवर में कितने मेंबर्स रहेंगे उसका हमको रिप्रेजेंट करना है लीनियर एक्सप्रेशन में। ठीक है। अब ये देखिए हर एक आवर में कम हो रहा है मेंबर। मेंबर कम होना मतलब लीनियर डीके का एक्सप्रेशन जो था वो एम निगेटिव में था। ठीक है। तो अब देखिए पहले स्टार्ट करते हैं, इनिशियल मेंबर लिखते हैं। इनिशियल मेंबर, इनिशियल मेंबर कितने हैं 120, 120। देन मेंबर्स लीविंग ईच आवर्स, मेंबर्स लीविंग ईच आवर इज इक्वल टू 9 मेंबर्स। हर घंटे 9 मेंबर्स कम हो रहे हैं। तो आफ्टर 1 आवर, 1 आवर के अंदर कितने कम हो जाएंगे इसमें 120 -9, तो कितना होगा 111। ओके। सेकेंड आवर में, सेकेंड आवर में कितना होगा 120 -9 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना होगा 120 -9 टू जा 18, तो कितने मेंबर्स बचेंगे 102। ओके। देन थर्ड आवर थर्ड आवर में फिर से कितना होगा 120 -9 इंटू 3। 9 कम होते जा रहे, तो 9 तो 9 इंटू 3, तो 120 -27 विच इज 93। तो 93 मेंबर्स बच रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम nth आवर का निकालें, nth आवर, तो कितना होगा 120 -9 इंटू n, तो कितना है 120 -9n आएगा। ठीक। तो इसको हम अगर मेंबर्स का nth टर्म, ठीक है, अगर हम लिख लेंगे और दस रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन कितना मिला हमको, n वाला टर्म पहले लिखेंगे -9n प्लस ऑफ 120, ये हमारा निकल के आया। ठीक है। ऐसे लिख, चाहे इक्वल टू y कर सकते हो आप। ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वन, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 13। रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 13 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ब्रेथ जो है अगर 12 हो तो एरिया निकालना है, 10 हो तो एरिया निकालना है और 8 हो तो एरिया निकालना है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसका लीनियर पैटर्न हमको बताना है। ठीक है। तो अब लिखते हैं, गिवन में है क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक। सेकंड में, फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं ब्रेथ कितना है, बी इज इक्वल टू कितना दिया 12 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एरिया कितना होगा L इंटू बी, मतलब 13 इंटू 12 विच इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। सेकंड हमको दिया है ब्रेथ, क्या दिया है 10। सेकंड क्वेश्चन में b इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 10,
तो 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया है ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 8, 13 8 104, तो कितना 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको इसका लीनियर एक्सप्रेशन पता करना है। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या 10, अगर ब्रेथ ना दिया हो तो हम क्या ले लेंगे, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो हमको अगर लेट ब्रेथ इज इक्वल ब्रेथ बी एक्स सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा 13 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो क्या होगा 13x। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, 10 रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू 13x। ठीक है, ये आ गया लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। अब इस वाले क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम। अब इसमें फाइंड द वॉल्यूम लिखा है, इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। ठीक। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इसमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है तीनों केसेस में, और उसके एक्सप्रेशन निकालना है, लीनियर एक्सप्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे ब्रेथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू कितना है 11 सेंटीमीटर। हमको हाइट में पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना होगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय एच, एच हमको नहीं पता है, तो कितना होगा 11 7 77 एच, इतना हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35 और 38, तो 385 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, तीन चीज का मल्टीप्लीकेशन है, तो क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हाइट क्या दी हुई है 9, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा 77 मल्टीप्लाई बाय 9, तो क्या होगा ये 9 7 जा 63 और 693 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट h इज इक्वल टू कितना है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट होगा, तो h इज इक्वल टू कितना है 13 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल टू कितना होगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक। अब हमको बताना है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अगर हाइट नहीं दी हुई तो क्या पड़ेगी, लेट हाइट बी h सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ और ब्रेथ तो इक्वेशन में दी हुई है, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय h कितना होगा 77 h, तो हमारे पास 10 रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन इज v इज इक्वल टू 77 h। अब इसमें हम h की वैल्यू डालते जाएंगे और हमको v की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन में सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। सरिता के पास एक बुक है जिसमें 500 पेजेस है। अगर वो 20 पेजेस डेली पढ़ रही है तो हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? 15 दिन में कितने पेज वो पढ़ लेगी और कितने पेजेस बचे हुए होंगे। ठीक है, एक्सप्रेस दिस एज एन लीनियर पैटर्न। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे? 500। और नंबर ऑफ पेजेस रीड पर डे, रीड पर डे कितना होगा? 20 पेजेस। ठीक है, तो 15 डेज में ना, नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस शी read, she reads in 15 days। तो कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 300। तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट, तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट इज इक्वल टू 500 माइनस 300। 300 पढ़ लिए वो, तो बचा कितना? ओनली 200 पेजेस। 200 पेजेस बचे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हमको निकालना लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर एन डेज, नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर एन डेज कितना होगा? 20n, वो भी नेगेटिव में है ना, बार बार वो कम हो रहा है पेजेस इसीलिए। तो कितना होगा? 10 रिक्वायर्ड इक्वेशन, 10 यहाँ पे माइनस तो होगा लेकिन किसके साथ में? 500 से, 500 से माइनस होता जाएगा एन डेज। तो कितना होगा? 500 माइनस ऑफ 20n। तो 10 रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू, या इज लिख दो, इज पेजेस का p nth डे में 500 माइनस ऑफ 20n, या फिर आप ये लिख सकते हो pn इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20n प्लस 500। लेकिन ये ज्यादा बेटर एक्सप्रेशन होगा, तो आप ये लिखना। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए, उसको समझ के उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से। और इसमें ओनली एक्सप्रेशन दिया हुआ है। आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसमें प्लॉट करना है इसी एक्सप्रेशन को ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज। तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।